यह कहानी है एक महान योद्धा की, जिसने स्वराज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसने युद्ध तो जीत लिया लेकिन खुद वापस नहीं लौटा। उनका नाम था सूबेदार तान्हाजी मालुसरे। साल 1670 कोंढाणा मुगलों के कब्जे में था। वहां पर सरदार उदयभान राठौड़ को तैनात किया गया था। यह किला स्वराज्य के लिए बहुत अहम था और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे वापस पाने का संकल्प लिया। मुझे कोंढाणा वापस चाहिए और यह जिम्मेदारी मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को सौंप सकता हूं, सूबेदार तान्हाजी मालुसरे। महाराज, स्वराज्य के लिए अगर मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो कोई बात नहीं। जब तक कोंढाणा पर भगवा नहीं लहराएगा मैं वापस नहीं आऊंगा। तान्हाजी के घर बड़ी जिम्मेदारी। तान्हाजी के घर खुशियों का माहौल है। उनके बेटे रायबा की शादी तय हो गई है, लेकिन जैसे ही तान्हाजी को कोंढाणा की जिम्मेदारी मिलती है, वे एक बड़ा फैसला लेते हैं। पहले सिंहगढ़ जीतूंगा, फिर रायबा की शादी होगी। सावित्री भाई चिंतित हैं, लेकिन उन्हें पता है कि तान्हाजी के लिए स्वराज्य ही सब कुछ है। तान्हाजी ने 300 मावलों के साथ कोंढाणा पर हमले की योजना बनाई, लेकिन यह किला बेहद कठिन था। मुख्य दरवाजे से हमला करना नामुमकिन था, इसलिए तान्हाजी ने एक अनोखी रणनीति अपनाई। पहाड़ की खड़ी ढलान से मावले ऊपर चढ़ने लगे। रस्सियों के सहारे वे किले की दीवारों तक पहुंच रहे हैं। पहरेदारों को कुछ हलचल सुनाई देती है। तान्हाजी तलवार निकालकर पहरेदार पर वार करते हैं। युद्ध शुरू होता है। आखिरकार वह घड़ी आ गई। तान्हाजी और उदयभान आमने सामने थे। दोनों अपनी तलवारें उठाए तैयार थे। तान्हाजी ने जोरदार वार किया। उदयभान ने बचाव किया। तलवारें टकराईं और गूंज उठी। युद्ध के दौरान तान्हाजी की ढाल टूट गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार तान्हाजी ने एक जबरदस्त वार से उदयभान को परास्त कर दिया। कोंढाणा अब स्वराज्य का हिस्सा बन गया, लेकिन तान्हाजी वीर गति को प्राप्त हो गए। मावलों के चेहरे पर जीत की खुशी, लेकिन अपने नेता को खोने का दुख। तान्हाजी की वीरगति की खबर जब शिवाजी महाराज तक पहुंची तो वे भावुक हो गए। गढ़ आया पर सिंह गया। कोंढाणा की विजय के बाद शिवाजी महाराज ने इसे नाम दिया सिंहगढ़। तान्हाजी मालुसरे सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि इतिहास है। वे एक प्रेरणा है। आज भी सिन्हागढ़ के पत्थरों में उनकी गाथा जीवंत है।